स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। मैक्सिमम बेनिफिट सर्विस सेक्टर को दें। There should be some MSP for all the products. तो अगर सरकार हमें इस टैक्स से कुछ ना कुछ राहत दे, कैन हैव स्पेसिफिक स्कीम्स जो ग्रांट्स या लोन्स से जाके विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और बूस्ट हो। अभी सब्सिडीज बहुत है पर स्पेसिफिक ग्रांट्स या फंड्स नहीं है। सो हमारा यही है कि भाई स्पोर्ट को भी थोड़ा प्रायोरिटी दे, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स आर कमिंग इन, बहुत सारे स्पोर्ट्स अभी ऊपर आ रहे हैं। एटलीस्ट कुछ लोन्स ऐसे डेप्ट के हिसाब में भी मिल जाए विद लोअर इंटरेस्ट फॉर स्टार्टअप के लिए, वो उनको फर्स्ट 3 इयर्स में बूस्ट कर देगा। सुनिए निर्मला जी, भाई दिल्ली में सर्दी तो बहुत है और सर्दी के मौसम में हम जानने आ गए हैं बात दिल्ली वालों के दिल की कि उन्होंने निर्मला सीतारमण जी से 1 तारीख को आने वाले बजट में क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं कि क्या उनको बजट से मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप जगत यानी उद्योग जगत के लोगों से कि वो क्या उम्मीदें बांध के बैठे हैं वित्त मंत्री से, क्योंकि जो स्टार्टअप होता है वो एक उद्योग की या एक इकोनॉमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज बिल्ड करता है। और तो और आपको बता दें कि उद्योग जो होता है वो हर एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो आइए जानते हैं कि इस रीढ़ की हड्डी ने कितनी तैयारी करी है और क्या उम्मीदें हैं उनके इस बजट से। तो चलिए जानते हैं उद्योग जगत के लोगों से कि क्या है उनकी उम्मीदें निर्मला सीतारमण जी से। और हाँ, थोड़ा गौर से सुनिए निर्मला जी। तो सर, जैसे अब 1 तारीख को यूनियन बजट भी आने वाला है, निर्मला सीतारमण जी इसको प्रेजेंट करने वाली हैं लोकसभा चुनाव के पहले, तो स्टार्टअप सेगमेंट में एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? सर, बजट से यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि लाइक हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव्स रनिंग हैं और उसी में ही और ग्रोथ मिले। और ऑब्वियसली गुजरात में गिफ्ट सिटी वगैरह कमिंग अप, जो कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स हैं स्टार्टअप्स के लिए। So obviously, see, because always farmers will face a lot of issues due to price fluctuation as well as weather conditions. So there should be because some agriculture products have like a minimum selling price like MSP. So I want so even for fruits and vegetables also there should be some MSP for all the products. So that's what we are expecting. So sir, do you think that the government is going to take a stance on this one, or? So probably because there was so many changes brought by Modi government, so definitely so they will think on this because nowadays if you see tomato price some days will come to 2 rupees or 5 rupees or people are throwing on the roads, and sometimes all of a sudden it goes to 100 150 rupees, and last year it went to 250 rupees as a lifetime achieve. It's a lifetime high. So these type of heavy fluctuations should not be there, so it is not good for a business as well as a farmer. जी, पहले तो आई थिंक गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है कि ये एक चेंज है जहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स हो, बजट्स हो और स्पेसिफिकली विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी स्कीम्स है जो उनको बूस्ट कर रही है। बट आई थिंक स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो इफ यू कैन हैव स्पेसिफिक स्कीम्स जो ग्रांट्स या लोन्स से जाके विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और बूस्ट हो। अभी सब्सिडीज बहुत है बट स्पेसिफिक ग्रांट्स या फंड्स नहीं है। तो इफ यू कैन हैव डेडिकेटेड फंड्स, तो आई थिंक वो काफ़ी महिलाओं, विमेन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करेंगे टू एक्चुअली स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइजेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एज यू नो इज़ द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मोदी सर कहते हैं कि हमें पहुंचना है, तो आई थिंक उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विमेन भी उतना पार्टिसिपेट करे जितना मेल एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, क्योंकि हम मेल एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते, हम फीमेल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। यूनियन बजट आने वाला है जी, तो क्या उम्मीदें हैं कि जैसे आप यंग एंटरप्रेन्योर हैं, आप इकोसिस्टम समझते हैं इकोनॉमिक्स का, Exactly. देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है, कैसा होगा फ्यूचर में, तो क्या उम्मीदें लगाई हैं कि स्टार्टअप कल्चर में गवर्नमेंट क्या ऐसा कर दे कि आपके जैसे और भी यंग माइंड्स को एक बूस्ट मिले? ओके। तो मेरी तो ये अपील रही गवर्नमेंट से कि स्टार्टअप्स को पिछले 10 इयर्स में काफ़ी बूस्ट मिला है भारत में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टार्टअप्स की फेल्योर की मेजर रीज़न रही है टैक्सेस। तो अगर सरकार हमें इस टैक्स से कुछ ना कुछ राहत दे या फिर कुछ इसका सोल्यूशन निकाले जिससे कि हमारे जो इंडिविजुअल टैक्सेस अलग अलग लग रही है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि इनिशियली स्टार्टअप जो टैक्स भरता है उनके लिए काफ़ी वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में फ़ंड नहीं होती है, रेवेन्यू भी कम होता है, बट टैक्सेस हमें देने पड़ते हैं। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट अगर कुछ नया स्कीम लाए या फिर ना उसमें कुछ हमें राहत दे तो हमारे लिए वो बहुत ही ईजी होगा, सो दैट अपने हम बिजनेस पे रेवेन्यू मॉडल फोकस करो, गवर्नमेंट को बाद में उससे अच्छी टैक्स हम लोग दे पाए एक बड़े अमाउंट में।
ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओके अभी एक इंडिया एक स्टार्टअप हब बन रहा है, सो वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया. इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टार्टअप पीपल एज वेल एज फॉर इंडिया. इवन गवर्नमेंट को अगर ये अपॉर्चुनिटी उनको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ इनिशियली कोई भी एक स्टार्टअप बन रहा है उनके लिए वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सब्सिडी. एटलीस्ट कुछ लोन्स ऐसे डेप्ट के हिसाब में भी मिल जाए विद ए लोअर इंटरेस्ट फॉर स्टार्टअप के लिए, वो उनको फर्स्ट 3 years में बूस्ट कर देगा. दैट विल बी ए वेरी गुड थिंग. एंड ऊपर से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो इनकम टैक्स होता है इट इज़ 25%. ये एक चीज़ है स्टार्टअप के लिए थोड़ा बहुत इट पिंचेस देयर एफर्ट, क्योंकि अभी इतना मेहनत करके इनकम टैक्स इतना भर रहे हैं. ओके अगर उसमें भी कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, इफ़ दे कैन रिड्यूस दोज थिंग्स, दिस विल बी ए वेरी गुड थिंग फॉर स्टार्टअप्स. ये ऐसे बनते रहेगा, इट विल बी वेरी गुड एंकरेजमेंट जैसा अभी हम लोग दे रहे हैं दूसरे देशों में, जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया. द डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ फंड्स. अगर वो सपोर्ट हम लोग को इधर भी मिल जाए तो डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बी नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड. तो आप आने वाले अपकमिंग बजट में क्या उम्मीदें बांध के बैठे हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका जो प्रोडक्ट भी है वो थोड़ा कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या उम्मीदें रख रही हैं कि बजट में आपके लिए क्या आ सकता है? इसमें सबसे बड़ा एक है कि द पॉइंट इज़ कि वुमेन एम्पावरमेंट इसमें से होता है. सो आई वुड डेफिनेटली होप कि इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जाए ताकि जो इंडियन वुमेन है, जो 60% जो क्राफ्ट्समैन होती है वो वुमेन होती है, उन तक रॉ मटेरियल सप्लाना, उन तक रियल मार्केट तक पहुंचाना उनको बहुत ज़रूरी है. तो इसके रिगार्डिंग जो भी रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं उस पर डेफिनेटली वर्कआउट करना चाहिए. सर मेरा आई थिंक स्पोर्ट्स हैज़ नेवर बीन अ प्रायोरिटी सेक्टर हमारे यहाँ पर. सो हमारा यही है कि भाई स्पोर्ट को भी थोड़ा प्रायोरिटी दे, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स आर कमिंग इन. बहुत सारे स्पोर्ट्स अभी ऊपर आ रहे हैं, तो वी नीड टू हैव थोड़ा और प्रोएक्टिव हो जाए. इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज, अदर डेवलपिंग कंट्री, वेस्टर्न में देखो, स्पोर्ट्स इज अ ह्यूज थिंग. तो इतना हमें भी चाहिए. सी वी हैव द नंबर्स टू प्रूव इट. हमारे पास इतना सच अ ह्यूज पॉपुलेशन दैट वी हैव, एंड वी कैन डू वंडर्स इफ वी जस्ट आइडेंटिफाई द बेस्ट टैलेंट. दैट्स व्हाट आई रिक्वायर. और कुछ यही चाहिए हमें उनसे. बजट मतलब आप स्पोर्ट्स के लिए कोई रिकमेंडेशन थोड़ा कर दे यार, और थोड़े स्टार्टअप्स के लिए थोड़ा और और स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली कर. मैं तो स्पोर्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा और हमें फैसिलिटी मिल जाए. आपकी अपकमिंग यूनियन बजट में जो 1 तारीख को निर्मला सीतारमण जी लेके आ रही हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं? वैसे तो गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिवली जो एजुकेशनल इंडस्ट्री है, पूरी एडटेक इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी प्रमोट कर रही है. और हमने देखा भी है कि पिछले 2 साल में इंडिया में एडटेक में काफ़ी इनोवेशंस आए हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप भी हुए हैं, जैसे बाईजूस है, जैसे टॉपर्स है, काफ़ी है, फिजिक्स वाला है, काफ़ी है. तो हम एक्चुअल में किया है कि 100 में से 1-2 चीज़ें ऐसी होती है जो हमने कभी माइंड में नहीं सोचा होता है. बट अब ये देखो ना, फिज़िक्स वाला है तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है. तो हमने ये देखा है कि पिछले 2 साल में काफ़ी एडटेक्स आए हुए हैं और काफ़ी उसने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लाए हैं. जैसे उसने मतलब इंडिया के एजुकेशन को पूरा चेंज ही कर दिया है. मतलब तो एडटेक के लिए थोड़ा मतलब स्पेशल अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर डिज़ाइन करते हैं कोई बच्चे के एजुकेशन के लिए, स्कूल और कॉलेजेस के इनोवेशंस के लिए, तो उसको थोड़ा प्रायोरिटी दे. बस वही हमारा. ऑलरेडी अभी मोदी साहब ने जिस दिन राम मंदिर का हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी एक स्कीम लॉन्च की है. और हम लोग ने मतलब हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा है कि हमारे मार्केट एंट्री बहुत सही टाइम पे है कि वो योजना ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दी है कि 1 करोड़ घरों में लगाएंगे. अगर उसमें मैं सेपरेशन करता हूँ तो यूपी में लगभग 10 लाख कार है. इसी टाइप की और स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है. ठीक है, तो जो हमारी बजट को लेके है कि सोलर की जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंक्रीज़ की है. अभी पहले अराउंड 7,250 रुपीज़ था पर किलोवाट, अभी उसको 14,000 कर दिया है. ठीक है, अप टू 3 किलोवाट के लिए. तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस चीज़ को इंक्रीज़ किया है. बट अगर एंड यूज़र्स को थोड़ा सा और, बिकॉज अगर अब 1 करोड़ का हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो विलेजेस में अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनके पास इतना नहीं है. तो कुछ एक माइनॉरिटी सेगमेंट के लिए जिनके पास नहीं इतना इनकम सोर्स है, अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो दैट विल बी ज़्यादा सब्सिडी. सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि लोकल से ग्लोबल, उस हिसाब से मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में हम ये वर्किंग कर रहे हैं. सर्विस सेक्टर में हमको ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये होगा कि हाउ डू वी डेवलप द सर्विस सेक्टर इन द ऑप्टिमम रिसोर्स विच वी कैन फाइंड फ्रॉम द पीपल हु आर गोइंग टू गेट एसोसिएटेड. और जो हमसे जुड़ेगा उसको हम लोग को एक स्टेक होल्डर बनाना है कंपनी में.
जो बैंक के थ्रू उनको सपोर्ट करके MSME इज ट्राइंग टू डेवलप द इंडस्ट्री। तो वो जो ग्रोथ फैक्टर है उसमें हमको गवर्नमेंट से ये चाहिए कि वो मैक्सिमम बेनिफिट सर्विस सेक्टर को दें, बिकॉज जो नीड ऑफ द आवर है, जो सर्विस लोगों तक पहुंच नहीं पाती उनको हमको लोगों तक पहुंचानी है, जहां इजीली अवेलेबल हो जाए और सेटिस्फैक्ट्री जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाए ऑन टर्म्स ऑफ सर्विस।